गुड मॉर्निंग नीलम। गुड मॉर्निंग। चलो अब मूड सही करो, मैं तुम्हें अच्छी सी जगह पे घुमाने लेकर जाऊंगा। क्यों? अरे बाबा सॉरी, मुझे पता है तुम नाराज़ हो। चलो अब तैयार हो जाओ ना प्लीज़। ठीक है। प्यार तो दोनों के बीच था ही, अब गुस्सा कितनी देर तक टिक पाता। नीलम फटाफट तैयार होकर समीर के गाड़ी में जाकर बैठ गई। अरे वाह, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। हाँ हाँ ठीक है, चलो। अरे चलो तो सही, क्या ढूंढ रहे हो? अरे माँ को तो आने दो। माँ को? क्या वो भी हमारे साथ चलेंगी? हाँ, कोई प्रॉब्लम है? माँ जी, मुझे लगा था हम दोनों पति पत्नी। अच्छा, शादी को 2 दिन हुए नहीं कि तुम अभी से पति पत्नी करने लगी हो? ठीक है बेटा, तुम दोनों जाओ, मेरा घर पे ही रुकना बेहतर होगा। अरे माँ क्यों? नीलम देखो यार, मैं ऑफिस के अलावा आज तक जहाँ कहीं भी जाता हूँ माँ को साथ में लेकर जाता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी माँ मेरे साथ साथ रहे, और आज से तुम्हें भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं होनी चाहिए, है ना? जी, मैं समझ गई। नीलम मुंह खोल के मैं समझ गई बोल तो दी, पर क्या वो सच में समझ गई कि आखिर ये सब चल क्या रहा है और आगे कितना भयानक रूप लेने वाला है? समीर, देखो ना, मैं तुम्हारे लिए ये शर्ट चूज की हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक बार ट्राई करके देख लो। हाँ बिल्कुल, मुझे भी ये कलर बहुत पसंद है। समीर, ये कैसा शर्ट पकड़ लिए? तुम्हारा टेस्ट इतना खराब कब से होने लगा? ये लो, मैं तुम्हारे लिए ये ब्लैक कलर का शर्ट लाई हूँ, इसे ट्राई करो, बहुत अच्छा जचेगा तुम पे। हाँ माँ, आप तो जो भी चूज़ करती है मेरे लिए मुझ पे बहुत अच्छा लगता है। दीजिए, मैं अभी ट्राई करके आता हूँ। अरे बेटा नीलम, क्या हुआ? तुम उदास हो? अरे जाओ, अपने लिए भी जो खरीदना है खरीद लो। नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे अपने घर से जो कपड़े लाई हो साथ में, उसे रोज रोज हमारे घर में मत पहनना। कल तो हमारे गेस्ट आए थे, उन्हें देख चुकी हो, उनसे मिल चुकी हो, उनके जैसा ही ड्रेसअप करना है तुम्हें, इसीलिए मॉल से कुछ कपड़े ले लो। मैं तुम्हें फिर से वही पुराने डिजाइन्स मिडिल क्लास कपड़ों में देखना नहीं चाहती। अब नीलम ऐसे फंस चुकी थी कि वो क्या बोलेगी, क्या सोचेगी और क्या जवाब देगी, उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। ऊपर से समीर उसके हर बात को उल्टा समझ रहा था। वो अब ऐसे मैनिपुलेट हो रही थी कि उसका उलझन दिन व दिन बढ़ते ही जा रहा था। माँ, ये सब चल क्या रहा है? मैं अपने हिसाब से इस घर में एक कप चाय भी बना के नहीं पी सकती। मेरे पति नहीं है, वो मेरे सास के बेटे हैं, बस, और किसी का कुछ भी नहीं लगते। मैं कैसे एडजस्ट करूं इस घर में? देख नीलम, तू हमारी लाडली बेटी थी, घर से बाहर तुझे हम ज्यादा जाने नहीं दिए, इसीलिए दुनियादारी भी तूने सही से सीखा नहीं। बेटी, हर ससुराल में शुरू में ऐसा होता है। एक सास जो अपने घर में महारानी बनके सालों से जीती आ रही है, वो अपने जगह पे बहू को बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसके लिए वक्त लगेगा थोड़ा। माँ, जब बड़े भैया की शादी हुई थी और भाभी हमारे घर पे नई नई आई थी, तब तो दादी, आप, चाची, कोई भी उनके मैटर में दखल नहीं देते थे। भैया भाभी जहां मन करे घूमने चले जाते थे, जब मन करे उठते थे, और जैसा उन्हें पसंद वो सब कुछ वैसे ही करते थे। फिर यहाँ पे नियम इतना अलग क्यों है? हमारा जॉइंट फैमिली है, बहुत लोग हैं हम, और हमें हर छोटे मोटे बदलाव की आदत लग चुकी है। तुम्हारे ससुराल में बस 3 ही लोग हैं, इसलिए थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। नीलम अपने मन को समझा के किचन में डिनर बनाने जाती है। रमा, पनीर काट के रखो, मैं पराठा बनाती हूँ। माँ जी, आज डिनर में बनाती हूँ ना। नहीं नहीं, हमारे यहाँ तुम्हारे हाथ के बनाए हुए खाना खाने की आदत किसी को भी नहीं है, तबीयत बिगड़ जाएगी मेरे बेटे की। वो तो सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ के बनाए हुए खाना ही खाता है, उसे और कुछ पसंद ही नहीं आता।
पर उन्होंने मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना खाया ही कब जो उन्हें अच्छा बुरा लगेगा। जितना कहा है उतना ही करो। जाओ कमरे में जाकर कपबोर्ड वगैरह सही से सजाओ, डस्टिंग करो और मेरे बेटे के कपड़े अच्छे से आयरन कर दो। नीलम वापस अपने कमरे में आ गई, पर इस बार उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे ऐसे लगने लगा था कि समीर को जानबूझकर उससे दूर किया जा रहा है। कैसी सास है, बहू को सुकून से जीने ही नहीं दे रही। हमारी ही गलती है। छोटे परिवार में शादी करेगी तो टेंशन कम रहेगा, काम भी ज्यादा नहीं रहेगा घर पे। ये सोच के हम अपनी इकलौती बिटिया की शादी समीर से करवा दिए, पर वो लड़का तो एक नंबर का माँ का चमचा निकला। अरे माँ की सेवा ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बीबी को पराया कर दो, उसे अकेले रोने दो, मरने दो। हाँ, हमारी लाडली बेटी वहां पे रोज रोज रो रही है। हाँ, मेरा तो मन कहता है कि मैं उसे अभी के अभी जाकर घर ले आऊं। फिर लगता है कि ऐसे करने से हमारी बदनामी होगी। शादी को महीना नहीं हुआ और बेटी घर में आकर बैठेगी। चाहे गलती किसी की भी हो, पर दोष तो हमेशा लड़की के सर पे ही डाल दिया जाएगा। तो दीदी एक काम करते हैं, उसे कुछ दिन के लिए हमारे यहाँ ले आते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। उसके पापा से बात करती हूँ, वो जाकर ले आएंगे उसे। खबरदार, जो उसे मायका लाने की सोचे भी तो। सबकी नसीब अलग अलग होती है। उसके नसीब में जो लिखा है वो जी रही है। तुम्हें ज्यादा दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। आइंदा इस बारे में कोई बात नहीं होगी इस घर में। अरे नीलम, तुम अभी तक जगी हो? इतनी देर हो गई। हाँ वही तो, इतनी देर हो गई। कहाँ थे अब तक? लेट क्यों हुआ तुम्हें? हाँ, मैं तो ऑफिस से निकल चुका था, पर माँ का कॉल आया और उन्होंने कहा कि उन्हें आज बाहर डिनर करने का मन है, इसीलिए मैं वहीं पर रुकूं और वो टैक्सी लेकर पहुंच जाएंगी मेरे पास। क्या? अगर आप दोनों ने बाहर डिनर किया तो मुझे क्यों नहीं बुलाए? माँ ने कहा कि तुम कमरे में कुछ साफ सफाई कर रही हो और तुम्हें लेट हो सकता है, इसीलिए तुम घर पे बनाया हुआ खाना खा लोगी। अच्छा, तो मुझे पूछना भी जरूरी नहीं था? तुम्हारी माँ ऐसे क्यों करती है? अरे क्या यार, छोटी छोटी बात को पकड़कर मेरी माँ को रोज बुरा भला बोलती रहती हो। तुम्हारी आदत बहुत खराब है। मेरी आदत खराब है? हाँ, तुम कैसे इंसान हो? अपनी माँ के साथ घूमना था, शॉपिंग करना था, डिनर करना था, तो मुझसे शादी क्यों किए? क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों गलत बात बोल रही हो? क्या तुमसे शादी कर लिया इसका मतलब मैं माँ को अकेला छोड़ दूं? नहीं, मैंने ऐसा हरगिज नहीं कहा। पर एक पति पत्नी के बीच हमेशा हर चीज में आने की क्या जरूरत है? हमारी कोई पर्सनल लाइफ है भी या नहीं? मैं बहस करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। सोने दो मुझे, नहीं तो मैं माँ के पास चला जाऊंगा। मैं बात कर रही हूँ तुमसे और तुम्हें सोने की पड़ी है? हाँ, क्योंकि दिन भर तुम घर पे बैठी रहती हो, पर मुझे बाहर काम करना पड़ता है। थक जाता हूँ मैं। तुम्हारे पास झगड़ा करने के लिए एनर्जी नहीं है मेरे पास। मैं जा रहा हूँ, माँ के पास सो जाऊंगा। समीर, ये कैसा बचपना है? समीर। समीर बिना कुछ कहे माँ के पास चला जाता है। बेटा, क्या हुआ? परेशान हो? नीलम ने कुछ कहा तुमसे? हाँ, नहीं माँ, कुछ नहीं, जाने दो। अरे नई नई शादी में ऐसा होता रहता है। वो जॉइंट फैमिली से आई है ना, उसकी मेंटेलिटी हमसे बिल्कुल मैच नहीं होती। छोटी छोटी बातों को पकड़ के बैठ जाती है। मैं तो पूरा दिन उसे डर के रहती हूँ बाबा, कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए। फिर भी वो हमेशा मुझ पे चिढ़ती रहती है, पता नहीं क्यों। भोली वाली लड़की है माँ, बुरी नहीं है, इसीलिए जल्दी इमोशनल हो जाती है। खैर, आप सो जाइए, मैं भी सोता हूँ। गुड नाइट मेरा बेटा, आराम से सो जाओ। इस वक्त एक माँ को क्या करना चाहिए था? बेटे को समझा के उसके बेडरूम में बहू के पास सोने के लिए भेज देना चाहिए था, है ना? पर उन्होंने सिचुएशन का फायदा उठाया ताकि माँ बेटे के बॉन्डिंग के बीच कोई तीसरा आ ही ना सके। और ऐसे ही छोटे मोटे झगड़ों के साथ 6 महीने बीत गए। मैं क्या करूं? शादी को 6 महीना हो गया,
पर आज तक मैं नीलम को कभी खुश होकर मुझसे बात करते हुए नहीं सुनी। जब भी उसे मायका बुलाने के लिए कॉल लगाती हूँ, उसकी सास ये वो बोल के बात टाल देती है। ऐसे ही चलता रहा और हमारी नीलम रोज रोती रही ना, तो बात बिगड़ सकती है दीदी। उसे हमें कैसे भी करके घर बुला लेना चाहिए। मैं नहीं चाहती हमारी बेटी वहां पे रह के भुगते। क्या फुसुर फुसुर चल रही है? किससे घर बुलाने की बात कर रहे हो दोनों? समीर, मैंने अभी अभी मेल चेक किया। तुमने हमारा कश्मीर जाने का बुकिंग कैंसिल कर दिया है। हाँ, कर दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये झगड़ा करने का मूड आजकल बढ़ गया है। मैं इतने पैसे खर्च करके वहाँ पे जाऊँगा और तुम मुझसे झगड़ा करती रहोगी, फिर वहाँ पे जाना ही क्यों? अच्छा, तो ये ट्रिप कैंसिल करने का प्लान तुम्हारी माँ ने ही दिया होगा, है ना? हाँ, माँ ने कहा कि वो नहीं चाहती उनका बेटा उनके नज़रों से दूर जाकर रोता रहे, खाना पीना छोड़ दे, रात को परेशान होकर सोए। इसीलिए उनका कहा मानकर मैंने टिकट कैंसिल कर दिया। बहुत हो गया, मैं अभी तुम्हारी माँ से बात करूंगी। आखिर वो चाहती क्या है?